हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 1 नवंबर, दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपटा के नहा के आ गए हैं। चाय बना ली है और बच्चों ने आज अपने लिए टिफ़िन बना लिया था, क्योंकि आज अपना मनपसंद ले जाना था। पास्ते ले जाने थे, मतलब पास्ते बनाने थे। तीनों ने मिलकर बना लिया था। कई दिनों से कह रहे थे तो फिर आज बना लिया था। इसलिए अभी खाना नहीं बना है, नहा के आए हैं। अब चाय सबसे पहले पियेंगे हम लोग और उसके बाद फिर खाना देखा जाएगा। तो पास्ते अभी थोड़े रखे हुए हैं, अगर अम्मा खाएंगी तो खा लेंगी। वैसे गुजिया भी रखी हुई है खाने के लिए, मतलब नाश्ता फुल रखा हुआ है। इसलिए आराम से चाय पियेंगे बैठकर और तब खाना सोचेंगे क्या बनेगा। क्योंकि चाय तो हम टाइम निकाल कर ही पीते हैं। थोड़ा टाइम अगर है जल्दी जल्दी, फिर हम चाय नहीं पियेंगे। चाय पीने के लिए आराम से चाहिए, फिर सारे काम निपटा कर आराम से चाय पियो तो फिर चाय का मज़ा मिलता है। ऐसे फिर जल्दी जल्दी वाला काम नहीं रहता है। फिर अम्मा को दे दिया इन्होंने चाय और उसके बाद फिर अब हम लोग पियेंगे। ठीक। तो मसाला पीस कर हमने रख दिया है खाना बनाने के लिए। चाय रख दी थी बनने के लिए, मसाला पीस लिया है, क्योंकि सिलबट्टे पर मसाला पीसने में टाइम तो लगता ही है। और सब्ज़ी भी काटी नहीं है, सब्ज़ी बाद में काट लेंगे। लेकिन मुझे अंदाज़ा होता है कि कितनी सब्ज़ी बनेगी, तो उसी हिसाब से मसाला पहले ही पीस लेते हैं। नमक भी पीस लेंगे, नमक भी परफेक्ट निकलेगा, इतना अंदाज़ा हो ही जाता है। और दोस्तों आज है देवउठनी एकादशी, तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे 4 महीने बाद देव उठते हैं आज, और काफ़ी लोगों के यहाँ आज पूजा भी होती है देव की। लेकिन हमारे यहाँ कोई स्पेशल पूजा तो नहीं होती है। जो होता है वो आपको अभी लास्ट तक देखने को मिलेगा। और घर की लिपाई पुताई करते हैं, लेकिन क्या है, लगातार बारिश हो रही थी इसलिए लिपाई नहीं की है, किसी ने भी नहीं की है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं लिपाई से। तो अभी क्या है, पूर्णिमा आने वाली है तब लिपाई होगी घर की। दोस्तों खेत जा रहे हैं और वापस आके खाना बनाएंगे। नाश्ता सबका हो गया, हमने नहीं खाया है गुजिया, सिर्फ चाय पिए। अब वापस आके खाएंगे पियेंगे, और सब लोगों ने खा लिया है। खेत में काम है, वापस आके खाना बनाएंगे। मसाला पीस कर रख दिया है, आके सब्जी काट कर बस छोंक देंगे, क्योंकि खेत में भी काम है। और ये क्या है, ये पौधे से आए थे। ये है मिर्च है, बैंगन है। बीच में लगाया था तो क्या है, ट्रैक्टर चल गया था बीज खेत बनाने के लिए, तो सारे पौधे चले गए, 2-3 बचे हैं तो फिर से आए। ये मिर्च है, टमाटर है, और कुछ टमाटर के पौधे गमले में हैं। यीशु ने टमाटर फोड़ कर उसमें डाल दिया था, तो पौधे काफ़ी अच्छे उगे हैं, उनको भी ले लेंगे। ये बैंगन है, ये सब लगा देंगे। कुछ इसमें बीज हैं, ये भी लगा देंगे। और आप लोगों को चलते हैं खेत और दिखाते हैं आपको। थोड़ा काम होगा और उसके बाद फिर आके घर में काम होगा। ये अपना ट्राइपॉड ले लेते हैं, क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों लोग हैं, कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं। तो चलिए चलते, जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर घर आके खाना बनाएंगे। दोस्तों गमला, ये हैं टमाटर के पेड़, उनको खिल रहे, चलते हैं। कितने बढ़िया ना। हाँ बहुत अच्छे हैं। देखिए ये देखो, ये आलू, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं मटर बोएंगे। जो पहले बोया था ना, तब शायद गर्मी ज़्यादा हो रही थी, धूप बहुत तेज़ से हो रही थी, तो उतना निकल नहीं पाया है। कम निकला है, कहीं निकला है कहीं नहीं निकला है। तो अभी तो बस 2-2 पत्ती का हुआ है, तो अभी और भी बीज डाल देंगे तो फिर साथ में हो जाएगा। इसलिए फिर
एक साथ डालते जा रहे थे, जहाँ पर थे वहाँ पर नहीं, कम डाल रहे थे, दूर दूर डाल रहे थे। ऐसे करके लास्ट तक वहाँ तक हमें मटर बोनी है। और साइड में लहसुन है, लहसुन तो खैर आ गया अच्छा, मतलब उग गया है। और इधर चने हैं, चने भी ठीक ठाक हो गए हैं। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ मोर बहुत है। आप लोग कहते हैं ना मोर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये समय उनके निकलने का नहीं है। मोर सुबह निकलते हैं या तो फिर शाम टाइम जब छाया होती है तब निकलते हैं। और मोर कुछ नहीं रखते हैं, ना तो मटर ना तो वो चने, और ऊपर ऊपर का ही खाएंगे। जो नरम वाला हिस्सा होता है ना ऊपर वाला, वही खाएंगे, पूरा ख़त्म कर देते हैं। राखी वगैरह डालनी पड़ेगी तभी बचेगा। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर टमाटर लगाया, टमाटर है, मिर्च है और क्या बैंगन है, ये सब जहाँ मुझे जगह खाली दिख रही थी हम लोगों को वहीं पर लगाते जा रहे थे। इधर धनिया पालक ये सब बोया था, तो पालक पता नहीं क्यों नहीं निकला, धनिया तो अच्छी खासी निकल आई है, तो पालक भी बोएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सब घास साफ़ करनी है जो दिख रही थी। बीच में बारिश हो रही थी, इस बीच में बहुत ज़्यादा घास हो गई है, तो घास खुरपी से छीला है, देखिए पूरा साफ़ कर दिया है वहाँ तक। अभी जो बचा है इधर तो ये भी साफ़ कर देंगे। जितने में हमें बीज बोना था उतने में सबसे पहले घास हमने साफ़ कर दिए, उसके बाद बीज बोया जा रहा है। पालक है, धनिया है, तो उधर की धनिया जब तक चलेगी तब तक फिर ये वाली आ जाएगी, ऐसे करके बोई जाती है। तो एक साथ बो दोगी तो फिर एक साथ ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे। तो कुल मिलाकर अब उधर होली तक धनिया वगैरह कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर धनिया इन्होंने भी पालक हमने बो दिया। ये सब बोने के बाद फिर गुड़ाई होती है खुरपी से, मतलब जैसे कि निराई करते हैं ना वैसे होता है, ताकि बीज नीचे चला जाए, बराबर कर दिया जाता है हाथ से। जब बीज नीचे जाएगा ज़मीन के अंदर, फिर उसमें गर्मी बनेगी तभी निकलता है बीज, तो इसलिए बंद किया जाता है। वैसे खुला रखोगे तो देर में निकलेगा, लेकिन देर में निकलेगा। ठंड होने लगी तो निकल तो आएगा, लेकिन देर में निकलेगा। तो बस ये सारा निराई कर दी। अभी और भी मुझे काम करना है हमें, कि पौधे और भी लगाने हैं, और उधर की साइड में जहाँ साफ़ किया मिर्च वगैरह लगानी है। काम मतलब बहुत ज़्यादा था, दोनों लोगों का काम बहुत ज़्यादा था, और जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि घर में क्या अम्मा को भूख लगाती है बहुत जल्दी। गुजिया दे दिया, चाय खिला दी, बिस्किट, और उसके बाद गुजिया खिला दी गई है। और उसके बाद फिर अभी टाइम हो जाएगा खाना खाने का। ये दोस्तों यहाँ से लगाकर वहाँ तक निराई कर दी है। उधर पौधे लगा दिए हैं, मटर भी बो दिया है, और यहाँ पर पौधे लगा दिए हैं मिर्च के। देखिए काम काफ़ी हो गया है। ये देखिए अब थोड़ा सा बीज बचा है बोने के लिए। गांठ गोभी, ये गांठ गोभी का बीज, ये देखो गांठ गोभी, ये गांठ गोभी का बीज है। ये देखिए दोस्तों, सरसों की तरह ऐसा ही पत्ता गोभी का होता है ना, ये गांठ गोभी, हाँ पत्ता गोभी। ये अब बो दिया जाएगा, बस काम खत्म। थोड़ा ही बोया जाएगा बच्चों के खाने के लिए। खेत आएंगे तो भला थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है, तो इसी बहाने आते हैं देखने के लिए। अब इसको खुरपी से निराई कर देंगे, गुड़िया देंगे बस। अभी धनिया खाने वाली हो जाएगी। देखिए इतनी इतनी है, 8 दिन में आ जाएगी धनिया। ये देखिए बीज पड़ा हुआ है, ये इसको गुड़िया देंगे, ऐसे ऐसे गुड़िया देते हैं, फिर मिलते हैं। बस गुड़िया दिया है और काम ख़त्म हो गया है। जो पौधे लगाए हैं ना उसमें पानी डालना है, तो रौनक के पापा गए हैं बाल्टी लेने के लिए, और उसमें पानी डाल देंगे, बस सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इधर गोभी है। धीरे धीरे पूरे खेतों में हरियाली दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गोभी देखिए इतनी इतनी हो गई, ये पत्ता गोभी। ये देखिए चारों तरफ धीरे धीरे हरियाली होने लगी है। अभी थोड़े दिन में बीच में जो है इसमें गाजर वगैरह सब दिखने लगेगी। अभी ये देखिए ये बरसीन है, सरसों है। अब सरसों बनाने वाले हो गए, अब सरसों का साग बनेगा किसी दिन बढ़िया। वो वहाँ पर इंजन रखा हुआ है, जहाँ पर वो मड़ई दिख रही है, वहीं से पानी आता है सिंचाई के लिए। तो दोस्तों काम सारा निपट गया है,
और अब चल रहे हैं घर। देखिए खुरपी ले लेते हैं और बाल्टी भी आई है पानी डालने के लिए। पानी पलटी दे। अभी खाना बनाना है घर में। काफ़ी काम हो गया है, जितना सोचा था उतना हो गया है। काम तो खेत में लगा ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। अभी थोड़ा 1-2 दिन बाद यहाँ निराई करनी है या लहसुन की, तब तक उधर निराई करने वाला हो जाएगा। आलू भी तब तक आ जाएंगी, देखिए निकल रही हैं। और काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पर। सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगता ही है काम में। लेकिन काम हो गया जो सोचा था सारा। उसके बाद चलते हैं घर आके हाथ पैर धुले सीधा आ गए हैं रसोई में। आज गैस पर ही खाना बनाएंगे। आज बहुत दिन के बाद गैस पर खाना बनने जा रहा है, लेकिन अब काम हो रहा था उधर और चूल्हे में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से सामान वहाँ ले जाओ, इसलिए जल्दी जल्दी यहीं पर बना लेंगे। तो गोभी रखी थी, तो गोभी आलू काट लिया था। फिर याद आया कि टमाटर तो है नहीं। फिर शिमला मिर्च रखे थे, वो 2 ठो काट लिए। सूखी सब्जी बना लेंगे आलू और शिमला मिर्च की। तो सबसे पहले कढ़ाई रखी, उसमें तेल डालेंगे और शिमला मिर्च थोड़ा सा पका लेंगे तेल में। आलू है, गोभी है, सब फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, तब जाके सूखी सी सब्जी बनाएंगे। और आज है एकादशी, तो चावल तो बनाने नहीं है, नहीं तो दाल चावल बना लेते, जल्दी हो जाता। तो इसलिए फिर सब्जी बनाएंगे सिर्फ। और अरहर की दाल हमारे यहाँ नहीं बनती। जब कोई त्यौहार होता है तो अरहर की दाल नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहाँ अरहर की दाल अशुभ मानी जाती है और उड़द की दाल शुभ मानी जाती है। उड़द की दाल, मटर की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल आप ले सकते हैं, सिर्फ अरहर की दाल नहीं बनाई जाती है किसी भी शुभ काम में। जैसे कि सीधा वगैरह देना होता है ना, तो फिर हम लोग उड़द की दाल देते हैं। चने की दाल दे सकते हैं, मटर की, लेकिन अरहर की दाल किसी में नहीं ली जाती है। तो बस सारी सब्जियां हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। फिर आलूओं को भी थोड़े से तेल में ही पकाया था, तो नमक डाल दिया था, ऐसे ही पक गई थी। तो जब तक आलू पक रही थी, हमने मठा फिरा लिया था, मतलब मक्खन निकाल लिया था। ये बीच बीच में ऐसे भी काम करते जा रहे थे। फिर थोड़ा सा प्याज पकाया, वो भी निकाल लिया है। उसके बाद मसाला डाल देंगे, मसाले को खूब देर तक पकाएंगे। सूखी सी सब्जी बननी तो है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है सारी सब्जियां पकाने में। लेकिन हम सोच रहे थे बनाएं, फिर क्या, टमाटर के बिना कोई रसीली सब्जी बनती नहीं है। फिर ये सूखी सी सब्जी बन जाएगी। मठा है तो उसके साथ चल जाएगा। और बस सब्जी बन गई थी। रोटियां बना रहे थे, तब तक बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि आज देर हो गई थी खाना बनाने में। तो ये देखिए, और इतने समय हम लेट उठ भी रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। बच्चों के लिए ऐसे वैसा कुछ भी टिफ़िन में बन जाता है। 2 दिन तो पराठे ले गए, आज अपने मन का बना के ले गए थे। और क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना, सर्दी की वजह से सिर में दर्द बहुत होता है। इतना दर्द होता है कि फटा जा रहा है, मतलब आँखों के ऊपर बहुत दर्द होता है। तो ये देखिए, ये सब्जी सूखी सी बन गई है। लाइट की कमी है घर में, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कहेंगे जल गई है, जली नहीं है, बहुत अच्छे से पकाया है। खरी खरी नहीं आ रही है। और इन्वर्टर वाली बैटरी बिल्कुल बेकार हो गई है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है। उससे फ़ोन तक नहीं चार्ज हो रहा है। तो जब लाइट आती है तभी उजाला रहता है, बाकी अंधेरा ही रहता है घर में। और ये सोलर पैनल का लाइट जलती है, इससे छोटी छोटी लाइटें जल पाती है, ज़्यादा बड़ी लाइटें नहीं जल पाती। खाना बन गया है दोस्तों, और आज है एकादशी। तो अभी गोवर्धन जो है खेत में रखे जाएंगे, तो अभी शाम को कनक और रौनक मिल के रखेंगे, ठीक। कब? शाम को। कहाँ? खेत का। गोवर्धन बाबा है? गोवर्धन बाबा है में? गोवर्धन बाबा, गोवर्धन बाबा खेत में रखियो। का है? गोवर्धन बाबा। गोवर्धन बाबा सुना सरिया। वो खा लो। हाँ, गन्ना खा लो, सिंघाड़ा खा लो, गन्ना खा लो। और दोस्तों, कोई वैसी पूजा हमारे आज के दिन नहीं होती है। बस गन्ना लाए जाते हैं आज के दिन, सिंघाड़े लाए जाते हैं, वो खाए जाते हैं। गोवर्धन बाबा खेत में रखे जाते हैं, बस यही होता है। और हाँ, लड्डू का होते हैं मम्मी? हाँ, लड्डू का होते। कैसे लड्डू? लड्डू खा जाओ। लड्डू? हाँ, कैसे लड्डू? पहले कैमरा बंद करो। एकादशी, हाँ, आज मनसा देवी के जो को खिलावत है। चंडीगढ़ में मनसा देवी नहीं, मनसा देवी, मतलब मनसा देवी के प्रसाद खिलावा जाता है एकादशी का आज के दिन, जो को मन्नत
जैसे वो सुहागिने जैसे नहीं खिलाना। आज के दिन एकादशी वाले दिन जैसे कि सुहागिने बुला करके मनसा देवी की पूजा की जाती है, फिर उसमें प्रसाद खिलाया जाता है, मतलब पेड़े या बर्फी। पेड़े इतने बड़े बड़े खिलाए जाते हैं और बिना पानी पिए वो खाए जाते हैं। हमने भी खाया है 2 बार। तो बहुत कठिन पूजा होती है, वो बिना पानी पिए खाया जाता है और बहुत सारे बनता है, मतलब बहुत सारा प्रसाद बनता है। उसमें क्या है, पहले बता दिया जाता है, उस दिन नहीं बुलाया जाता, बिना बुलाए ही प्रसाद दिया जाता है। तो जो जिसको मन्नत माननी होती है या ऐसे, तो वो पहुंच जाता है। लेकिन बुलाना तो पड़ता ही है, लोग पहले बता देते हैं कि हाँ कल हमारे यहाँ पूजा है। तो आ जाइए दोस्तों, खाना खाने के लिए थोड़ा सा मट्ठा लिया है। अभी मट्ठा भी बनाया है खाना बनाने से पहले, ताज़ा ताज़ा मट्ठा है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। सूखी सी सब्जी, आज चावल बनते नहीं हैं तो खाना खा लेते हैं। और इतने समय मुझे कोई स्वाद नहीं मिलता, किसी चीज़ में कोई स्वाद नहीं मिलता, कुछ भी हम खा लें। मतलब ना तो रोटी अच्छी लगती है, ना ही कुछ, शायद सर्दी की वजह से, जुकाम की वजह से। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ गोवर्धन बाबा को उठाने के लिए। इनको उठा के खेत में रखेंगे। और बारिश हो रही थी ना, तो देखिए कितने बड़े बड़े गेहूँ हो गए हैं, इतने बड़े बड़े। ये देखिए, कहते हैं जितने अच्छे से इसमें उगेंगे ना, उतने अच्छे फिर खेती होगी गेहूँ की, ये कहते हैं। लेकिन क्या है, बारिश हो रही थी ना खूब, तो खूब फूल के खूब बड़े बड़े हो गए। दिखाओ टाइप का कुछ है तो नहीं। तो छत पर गया। मम्मी गुजिया खा रखी है। गुजिया भैया गगारी में कहाँ? ऐसा ही है किचन। बारिश से बता रहे हैं, सब खराब है गया। खराब है क्या? मतलब वो है कि बढ़िया जगह है अम्मी है। अच्छा है कि बुरा? नहीं, अच्छा है, जगह अच्छा होती। भैंस हो गए, अब मीठा करना है। ये दोस्तों गोवर्धन खेत जा रहे हैं, कनक रखी आओ। मम्मी हम जा रहे हैं, लौट के रख देवे। लौट के का रात में रखी हो जाए। और कल गन्ने आए थे। कल के बाजार में गन्ने बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगे बिके थे। तो क्योंकि आज के दिन गन्ने और सिंघाड़े खाए जाते हैं, तो वही लोग खा रहे थे। बच्चे तो कोचिंग जा रहे थे, इसलिए कनक भी नहीं गई थी खेत रखने के लिए, कह रही थी देर हो जाएगी, फिर हमें को जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा लीप दिया है, ऐसे ही पानी से लीप दिया है। और बस इसके बाद फिर चलते हैं इनको लेकर रखने के लिए। और दोस्तों क्या है कि हमारे विष्णु भगवान पूरे 4 महीने के बाद आज जागेंगे। तो काफ़ी लोगों के यहाँ देव जगाया जाता है, पूजा होती है, मतलब वो आकृति बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है जितना आपको दिखाया है। बस सभी लोग शाम के टाइम ले जाते हैं, और शाम का टाइम ही है, करीब 3:30 बज रहा है। और इनको रख देंगे खेत में। और ये जलती हुई दिया ले आए हैं, मतलब वैसे ही जला के लाना पड़ता है दीपक, तो वैसे ही जल रहा है। और बस इनको उठा के इसे खेत में रख देंगे और दिया भी रख देंगे, जलती रहेगी। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।